ये कौन सा गवर्नमेंट है? जब इंसाफ ही नहीं मिला फिर गवर्नमेंट क्या करेंगे? हमारा जान भी जाएगी मगर लेके क्या देंगे? किसान लोगों को क्या देंगे? रोना आता है, जितना बंदा सब बेकार बैठे हुए हैं यहाँ। जवाब देंगे जमींदारों को। ये सब खराब है। गाड़ी रुकी थी 10 दिन 15 दिन तो शायद हमारे पास गाड़ी अवेलेबल किसानों को खुदकुशी देना करने के पड़ेगा। लिए मजबूर है। खुदकुशी नहीं करेंगे तो आप गोर के बात कर रहा था होते बैठे थे अपना कुर्सी के लिए। जैसा आपको गाड़ी से बड़ा बड़ा गाड़ी है उनको हमारे लोगों का हमको कौन देखेंगे? क्या गवर्नमेंट है? सिर्फ पेट से ट्रिप वो है हमारे पास 100 आदमी चलता है। आजकल इस वक्त मेरे पास 3 आदमी काम नहीं कर सका। सर जी हिमाचल भी इसी हिंदुस्तान में हो गया बात इसमें कश्मीर भी वहाँ का सीक्रेट सही गवर्नमेंट मकसूद है। सही मकबूल इंदिरा जी साहब से पूछो। ये ऐसे साहब उधर बेटा था अपना बहन है वो, लेकिन क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने हमें अपना लीडर है सब जाएंगे तो जाएंगे अपना कुर्सी के लिए। जैसा आपको गाड़ी से बड़ा बड़ा गाड़ी है उनको हमारे लोगों का हमको कौन देखेंगे? क्या गवर्नमेंट है? सिर्फ पेट से ट्रिप वो है हमारे पास 100 आदमी चलता है। आजकल इस वक्त मेरे पास 3 आदमी काम नहीं कर सका। सर जी हिमाचल भी इसी हिंदुस्तान में हो गया बात इसमें कश्मीर भी वहाँ का सीक्रेट सही गवर्नमेंट मकसूद है। सही मकबूल इंदिरा जी साहब से पूछो। ये ऐसे साहब उधर बेटा था अपना बहन है वो, लेकिन क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने हमें अपना लीडर है सब जाएंगे तो जाएंगे हम रोते हैं, मैं किसान को क्या बताऊंगा? इतना सारा यहाँ सब मरे हुए हैं। मैं रोने आता 4 दिन कुछ खाया ही नहीं। उधर भी चलता चलता मनमानी। यहाँ गाड़ियों को जितना किराया उतना पैसा आगे नहीं आता है। सब मर चुके हैं यहाँ। खुदा के वास्ते आप लोग हैं यहाँ। बस भरोसा है आप लोगों पर। अगर रहम करेंगे हमारे पर बस वही है। आपकी इंतजार में सब देखो सब बेकार। गरीब लोग मर रहे हैं इस वक्त यहाँ। आज तक कोई नहीं आया इस बच्ची के साथ सोचेला मांग का शुरू किया है। और मेरी उम्र में सिर्फ 3 आदमियों ने हुकूमत अच्छी की है। वो सिर्फ शेख हुकूमत तो 5 साल था और गुलशाह ने हुकूमत की है। और उसके बाद मुफ्ती सईद ने इस काम को आगे चलाया क्योंकि ये लोगों का सब रहन था। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया था ऐसे 1-2 महीने पहले। जब से ये सारा मामला कोई नहीं आया, कोई नहीं। उसको क्या काम है? हम करोड़ों की सब नुकसान हो गए। हम कोई नहीं आए रहना साहब। यहाँ खुदा के वास्ते हमारे पर रहम करे। देखो कितना जवान यहाँ सब रोते थे, बेरोजगार हो गए यहाँ। मगर हमने ये बंटी उस वक्त बनाया जो 10 लाख की गाड़ी थी 2 लाख भी नहीं आ गई। कुछ नहीं, बस खाक पर मिट गए हम लोग। किराया नहीं जुड़ा गाड़ी सब गरीब हो गया। जितना किराया जितना पेटी आगे नहीं आता जितना पैसा। 80% लोग इसी काम के ऊपर है, फ्रूट के धंधे के ऊपर है। यहाँ सब बस इतना, यहाँ कोई नौकरी वोकरी है ही नहीं। पूरा भरोसा है बस यही करेगा। चलो बस रहना साहब आपकी वसायत है। मैं ये तो मैं आपके सामने ये बोल रहा होगा इंशाल्लाह होगा। हमारी शेर का नाम मेरा मिट गया। मेरा शेर तो है नहीं, मेरा शेर मिट गया। नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा जनाब। आप हो आप इस समय लोकेशन नहीं, सही बात है तो फिर उठाना नहीं। नाम बताना जगह का। अपना नाम बताओ और आपका गाड़ी कहाँ फंसा है मुगल रोड में, मुझे बोलो। जल्दी मुझे बताओ और क्या मसला है वहाँ की डिटेल बताओ। मैं वहाँ डीसी साहब से बात करता हूँ, पुलिस के एसएसपी साहब से बात करता हूँ। मंडी में जितने जगहों पर ये सेब के यहाँ स्टॉक लगे हैं, मैं हर एक स्टॉक की जगह पर गया हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ ये जो सेब की पेटियां खोल के देखा है।
पुलवामा के अंदर इस समय कम से कम 2 लाख पेटी होगी, 5 लाख से ज्यादा जो सेब की पेटी पड़ी है। मुझे लगता है कि इसमें 2 से 2.5 लाख सेब शायद खराब हो। जावेद साहब जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट साहब हैं, इनकी बातों में आप सबका दर्द है। यहाँ एक वरदान साहब मुझे मिला और एक नजीर साहब शेर साहब है, और मैंने तमाम यहाँ इस पुलवामा मंडी के अंदर जहाँ जहाँ सेब के कारोबारियों के स्टॉल हैं वो तमाम देखे हैं। मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, मेरा दिल जल रहा है जब यहाँ के मैंने हालात देखे हैं। सुनकर और देखकर हालात का जायजा लेने में जमीन और आसमान का फर्क है। शायद श्रीनगर में, जम्मू में या दिल्ली में बैठ के यहाँ के हालात की कशीदगी, यहाँ के लोगों का दर्द, यहाँ के लोगों की मुसीबत, यहाँ के लोगों की जो तकलीफें हैं उनको वहां नहीं समझा जा सकता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जब मैं आज यहाँ पुलवामा की फ्रूट मंडी में आया और यहाँ गमज़दा लोगों की आंखों में आंसू और चेहरों पर मायूसी देखी। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। यहाँ के प्रेसिडेंट जावेद साहब ने तमाम आपके मसाइल हमारे सामने रखे हैं। मैं कल सोपोर की फ्रूट मंडी में गया था, कुपवाड़ा गया था, आज आपके यहाँ आया हूँ, इसके बाद शुपियान जाने वाला हूँ। यहाँ के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुदरत का कहर जो पिछले दिनों भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद उधमपुर के नजदीक नेशनल हाईवे बह गया, रामबन के पास, जिनका सेब इस साल मंडियों में पड़ा तबाह बर्बाद हो गया है, उनकी मदद की अशद जरूरत है। उनको मदद होनी चाहिए। दूसरी बात, चूंकि ये सारे काश्तकार हैं, किसान हैं, और किसान गरीब किसान है, और लोन लेके बैंकों से केसीसी लोन जो इन्होंने लिया है, इस साल का केसीसी लोन सरकार को माफ करना चाहिए, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये मैं यहाँ की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हमारे लोग बहुत मुश्किल तरीन हालात में हैं। मैंने पहले कहा, जम्मू में बैठ के, श्रीनगर या दिल्ली में बैठ के यहाँ के हालात का जायजा, हकीकत यहाँ नहीं, हम जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसका जायजा नहीं ले सकते दिल्ली में या जम्मू में या श्रीनगर में बैठ के। इसलिए जब मैं खुद यहाँ आया तो मैं देख के खुद बहुत परेशान हूँ। रही बात